जय माता दी मित्रों, शारदीय नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में मंगल करे, सुख शांति समृद्धि हमेशा आप सभी के जीवन में बनी रहे। मित्रों, आज आपको मैं सीधे माई जी के दरबार लिए चलता हूँ। 52 शक्तिपीठों में एक दंतेवाड़ा की पावन धरा पर विराजती मैया दंतेश्वरी के उस पवित्र प्रांगण से मैं चुनावी सफरनामा की कड़ी को आगे बढ़ाने से पूर्व आप माई जी की दुर्लभ और पुण्य नित्य दिन होने वाले आरती का लाभ लीजिए। मित्रों, जिया बाबा के नाम से इंगित यह परिवार माई जी की सेवा पिछले 800 वर्षों से लगभग लगातार बिना रुके बिना थके अपनी सेवाएं माई जी के चरणों में समर्पित करते आई है। मित्रों, छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहां पर हमारे पूरे के पूरे आदिवासी कई सदियों से माई जी के सेवा में, माई जी के आस्था और भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी आस्था माई जी के साथ साथ माई जी की सेवा करने वाले हमारे जिया परिवार तक भी उनकी आस्था उतनी ही बनी हुई है। उनकी हर एक बातों को ये पूरे हृदय से और एक आदेश के रूप में लेते हैं। इसी वजह से मैंने हमारे जिया बाबा के समक्ष चुनाव से जुड़ी अधिक से अधिक मात्रा में मतदान कैसे हो, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा कैसे ले, ताकि अंदरूनी क्षेत्रों में जो अभी भी कहीं न कहीं भौगोलिक कारणों से और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक जो इन परिवारों को नहीं मिला है, वह कैसे मिले, इसके लिए वे अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में बूथ तक जाएं और मतदान करें। इसी पर हमारे जिया बाबा का जो संदेश है आप अवश्य सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से चुनावी सफ़रनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 52 शक्तिपीठों में एक जिला दंतेवाड़ा की माता दंतेश्वरी की धरा पे हम लोग आज उपस्थित हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, पूरे बस्तर की आराध्य देवी हमारी माँ दंतेश्वरी के धरा पर हम उपस्थित हैं। और यहाँ पर धरा में हमारे जो मुख्य पुजारी हैं, उनके सुपुत्र गिरीश ठाकुर जी हमारे बीच हैं, जो माता का सेवा इनका पूरा परिवार पिछले कई सदियों से करता आ रहा है। इस मंदिर की पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं आपको डाल दूँगा। लेकिन इस वर्ष जो दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने का है, उसमें मतदान और मतदाता की संख्या कैसे ज़्यादा बढ़े, कैसे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस पर हम गिरीश भैया से हम आग्रह करेंगे कि वे पूरे समाज को, जो बस्तर में हमारे जितने आदिवासी वर्ग, हमारे जितने जनजातीय परिवार जो माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं, पूरे हृदय से उनका सम्मान करते हैं। इस परिवार के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। वारंगल से और आज तक का जो इतिहास है, 13वीं सदी से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो करीबन 800 से 900 साल का एक लंबा सफ़र है। तो अभी बिना समय को विलम्ब किए हुए मैं सीधा गिरीश भैया से बात करने वाला हूँ। नमस्कार गिरीश भैया। जी नमस्कार। आपसे एक आग्रह है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी देवी जो है सभी के आराध्य है और माता शक्ति के यहाँ दंत गिरे थे, और उसके नाते यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, माता का आशीर्वाद आशीष लेकर जाते हैं। और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान की संख्या बढ़ चढ़कर हो, अच्छे मतदाता जो सामने आए, पहले बार जो युवा वोट कर रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यहाँ पर जो भी पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करे, वो हमारे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनजातीय लोगों के लिए जो उनकी ज़मीनी समस्याएं हैं, अंदरूनी क्षेत्र में, अब जैसा कि आप जानते हैं, ना बिजली की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, ना पुल बनी हुई है, ये कई सारी समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक आह्वान करेंगे कि लोग जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, मत की संख्या जब बढ़ेगी तो एक अच्छी सरकार चुनकर आएगी। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब सभी लोग मतदान करेंगे तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। और हम माता की धरा पर बैठे हैं तो माँ का आशीर्वाद तो मिलना ही है, तो आप इसी दो शब्द। आज माँ दंतेश्वरी के प्रांगण से ये जो आज आपने बहुत अच्छी पहल की मतदाताओं की, और जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बस्तर में जितने जनजाति हैं, चाहे वो जिस भी वर्ग की हो, बिल्कुल उनको जाकर वोट देना चाहिए। और वोट सभी का अधिकार है, वोट में सबको जाकर वोट देना चाहिए, जिससे एक सरकार बनाई जा सके, सरकार मजबूत जिसमें बन सके, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। और वोट डालने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जो अधिकार उनको मिला है उसका बिल्कुल दुरुपयोग ना करें, और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी वर्ग के भी जिस जात के हो, उनको जाकर वोट डालना चाहिए, ताकि लोकतंत्र जिससे मजबूत हो। और सबके जहन में ये बात जरूर आनी चाहिए और उनको जाकर के मतदान करना चाहिए कि हम भी जाकर अपना कीमती वोट डालें, क्योंकि एक जो वोट होता है वो बहुत कीमती होता है। और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव का प्रभाव नहीं है कि वो किसी को मतलब किसी के दबाव में आकर किसी को वोट डालें। उनका स्वयं का अधिकार है, और स्वयं जाकर जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी से उनको उचित लगते हैं, उनको बिल्कुल जाकर वोट देना चाहिए, बिल्कुल वोट करना चाहिए, मतदान करना चाहिए। मतदान उनका अधिकार है।
दीजिए इसी को ना आप एक बार हल्दी में या ढोल में अगर बोल पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर क्षेत्र के जितने भाई बहन हैं हिंदी ठीक से समझते नहीं हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी एक संदेश जाएगा कि आपके मुख से जब ये जाएगी तो उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। राम राम। मैं दंतेश्वरी माई के पुजारी गिरीश जिया बले से, और जसनबल जे बल जसनबल लोग जसनबल जनजाति के लोग आते आमचे बस्तर संभाग जे प्रकार के बल लोग जसनबल जाति जो हो धर्म जो हो जे प्रकार के लोग बल आमचे बस्तर संभाग में रहे बिल्कुल उन्मन का जे बिल्कुल ये संदेश है कि जसन प्रत्येक व्यक्ति जो मताधिकार जो होए से उनको उपयोग के करा, और आप लोग वोट के जानून बाती उन्हें अच्छा कैंडिडेट के जानून बाती उनके दर्पण बाती परसुन बाती उनको वोट दिया, उनको वोट ले एक प्रकार को मतलब मजबूती है काय बोल सकता हूँ उनके काय बोल सकता हूँ उनके मतलब जसन बोल जे प्रकार जो आपलो जो अधिकार आते उनके बिल्कुल हनन करतो आहे की बिल्कुल पारित करतो आहे और एक ये सामने आमतो आहे जैसन कि एक मुर्गा 4 बजे आप लोग पुकार करे से एक मुर्गा बलम सब मुर्गा पुकार कर सकते उसने आदमी बल होता है मनुष्य बल होता है एक तैयार हम सब तैयार होता है पारच बोले गाँव चो बोले घर चो बोले और जीचो उम्र 18 साल होली से 21 साल होली से हुनमन के वोट देतो अधिकार आसे सरकार बाटले तो ये वोट देतो भी की आम्ही ये हनन नहीं करूँ खराब नहीं करूँ आमचो जन्मसिद्ध अधिकार की वोट देते भी 18 साल होले आमके वोट देते अधिकार से अच्छा व्यक्ति के चुनून अच्छा प्रत्याशी चुनून बाती उनके वोट देऊँ ताकि गांव-गांव में पारा में शहर में ये बिल्कुल ये विकास करो उन्नति करो गरीब के काय जरूरत आसी हर चीज की होता तक हम रहो जैसे रोड आए घर आए नल आए बिजली आए स्वास्थ्य के ध्यान रखो और ये जो गांव में तो हर गांव में ये मिनी पीएससी जैसे मिनी अस्पताल बनली से नानी अस्पताल 2-4 मतलब 8-10 किलोमीटर के अंदर में ये स्वास्थ्य देख रेख शिक्षा स्वास्थ्य ये जरूरी है हमके उसन व्यक्ति के हमें वोट दें और विजय प्राप्त कर लो हम वोट के मनोबल धरो ये जैसे ये माय था आमचो आस्था से उसने हम बोल आमचो प्रे आस्था से हम हुमचो प्रे आस्था जनता चो हर काम के कर लो में हम व्यक्ति के चुनुन बाती वोट देते तो आमचो अधिकार से बाकी जिया बाबा बोल शांति बिल्कुल सही बात है जैसन बल मत चो अधिकार चुनी मतलब है कि आम जो गांव चो विकास चो संग संग आम के बल जे बल सरकार बनो उन आम चो मदद करो तो उन आम चो अधिकार है उन आम चो अधिकार की सरकार नहीं छीनो उन चीज का जे आम के वोट दे तो बहुत जरूरी है आम जो खुद स्वयं जो अधिकार है वोट दे तो आम ही अच्छा सरकार के चुनू ना अच्छा सरकार के वोट दे उन सरकार के आप लोग राज्य में स्थापित करूँ और उन सरकार आम के आगे निमन जाओ आम जो पीला मन जो शिक्षा होगी आम जो स्वास्थ्य सुविधा होगी जैसन के व्यापन बल्ला स्वास्थ्य सुविधा होगी समस्त प्रकार के जे बल और बल योजनाएं चले से चलू है उन चीज़ बिल्कुल यथावत चलो अच्छा योजनाएं हो सफाई लोग के सफाई गरीब जन रोजगार मिलो और सबके मतलब एक प्रकार ले धरून मतलब जमीनी स्तर में भूमि बाड़ी स्तर में सरकार काम करो असन सरकार के चुन तो बहुत जरूरी आते उन्हें कहा आप लोग मत जो अधिकार के सब दिया एक दिन जो वोट रहुआ है जाऊन बाती सोचे बटन चिपा तो जो वोट है आप लोग मत जो अधिकार के जाऊन था बिल्कुल वोट डारा इतने मैं समस्त बस्तर को समस्त समाज के समस्त जनता के अपील करे से मुझे बात बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भैया। दोस्तों मैं आपको बता दूं भैया जो अपनी बातों को पूरे समाज तक रखने का प्रयास कर रहे थे
उनका एक ही मत था कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। उस दिन अपने सारे कामों को छोड़कर बूथ तक जाएं, मतदान केंद्र तक जाएं और अपने संवैधानिक जो अधिकार हमें हमारे संविधान में मिला हुआ है उसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि एक वोट एक अच्छी सरकार का निर्माण करता है। एक वोट कम पड़ जाने से एक अच्छा कैंडिडेट वह हार जाता है। तो मेरा भी आपसे यही आग्रह है, जो हम जन जागरण के लिए, जनजातीय परिवार के लिए इस क्षेत्र में अंदरूनी से अंदरूनी इलाके में हम जाते हैं और यहाँ आने का एक ही लक्ष्य था, क्योंकि यहाँ से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। सभी वर्ग के लोग, अत्यंत पिछड़े, वंचित, शोषित, अच्छे तबके के लोग, सभी के सभी लोग माता पे आस्था रखते हैं। और जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारी माता बस्तर की आराध्य देवी है और पूरे संसार में माता शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी एक और कड़ी में ऐसे एक और बुद्धिजीवी के साथ जन जन तक इस बात को फैलाने के लिए कि आप भारी से भारी मात्रा में मतदान केंद्र तक आएँ, खुद तो प्रेरित होइए, लेकिन साथ में अपने आस पड़ोस, अपने परिचय, अपने मित्र को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।